आज मानसा में मूसेवाला का होगा अंतिम संस्कार। सूत्रों के मुताबिक मूसेवाला के शरीर से मिली 24 गोलियां ज्यादा खून बह जाने की वजह से हुई मौत। सिद्धू मूसेवाला के शव का हुआ पोस्टमार्टम। भारी सुरक्षा के बीच किया गया शव का पोस्टमार्टम। परिजनों को सौंपा गया है सिद्धू मूसेवाला का शव। सिद्धू मूसेवाला को लेकर बड़ा खुलासा। मौत से पहले खालिस्तानी अलगाववादी नेताओं से हुई थी मूसेवाला की मुलाकात। संगरूर लोकसभा उपचुनाव के लिए मूसेवाला ने खालिस्तानी अलगाववादी नेताओं से मांगा था समर्थन। भगवंत मान के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी सीट। मूसेवाला की हत्या मामले में मर्डर से कुछ घंटे पहले का वीडियो आया सामने। ढाबे में खाना खाते दिख रहे हैं 6 से 7 लोग। इन्हीं पर हत्या में शामिल होने का शक। मूसेवाला की हत्या को लेकर एक्शन में पंजाब पुलिस। पंजाब के मोंगा से 2 गैंगस्टर गिरफ्तार। पुलिस ने एक स्कॉर्पियो को भी जब्त किया। सिक्योरिटी हटाने के मामले में कोर्ट ने पंजाब सरकार को जारी किया नोटिस। कोर्ट ने पूछा किन किन लोगों की सिक्योरिटी हटाई गई और किस वजह से हटाई गई। मूसेवाला मर्डर केस में देहरादून से गाड़ी में चेकिंग के दौरान पकड़े गए 6 आरोपी। हत्या में मदद करने के आरोप में 6 आरोपी पकड़े गए। दिल्ली में मूसेवाला मर्डर केस का तिहाड़ जेल कनेक्शन आया सामने। सूत्रों के मुताबिक तिहाड़ जेल से रची गई मूसेवाला के मर्डर की साजिश। तिहाड़ जेल से स्पेशल सेल ने मोबाइल नंबर किया था ट्रैक। सूत्रों के मुताबिक मैसेजिंग ऐप का गोल्डी शाहरुख ने आपस में बातचीत की थी। मूसेवाला हत्याकांड के इस्तेमाल किए फिराक में आतंकी पन्नू ने पंजाब के बाकी गायकों को धमकाया। कहा मौत निश्चित है, इसलिए खालिस्तान का समर्थन करें। पन्नू ने वीडियो मैसेज में कहा है कि किस गोली पर किसका नाम पता नहीं है। बुलेट को मात देने के लिए 6 जून को अकाल तख्त साहिब पहुंचे। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को ईडी ने किया गिरफ्तार। आय से अधिक संपत्ति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई है गिरफ्तारी। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर निशाना। कहा सीबीआई दे चुकी है क्लीन चिट। चुनाव हारने की डर से एजेंसी का गलत इस्तेमाल कर रही है बीजेपी सरकार। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का ट्वीट। कहा पूरा केस फर्जी, जल्द छूट जाएगी। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में आज होगी सुनवाई। अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह ने लॉ स्टूडेंट के साथ लगाई है याचिका। 13.37 एकड़ भूमि से जुड़ा है मामला। आज पीएम नरेंद्र मोदी जारी करेंगे किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किस्त। 21,000 करोड़ रुपए करेंगे आवंटित। सुबह 11 बजे लाभार्थी किसानों से करेंगे बातचीत। 1 जून से शुरू होगा राम मंदिर के गर्भगृह का निर्माण। सीएम योगी रख सकते हैं पहला पत्थर। निर्माण के लिए प्लेटफॉर्म का काम लगभग पूरा। आज बीजेपी के पोल खोल अभियान का आखिरी दिन। बीजेपी नेता आज भी केजरीवाल सरकार की गिनाएंगे नाकामियां। बीजेपी ने अभियान के जरिए 31 मई तक 10 लाख घरों में जाने का रखा था लक्ष्य। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर जेपी नड्डा ने नरेंद्र मोदी ऐप किया है लॉन्च। ऐप में 8 सालों में किए गए कामों के बारे में दी गई है जानकारी। 8 साल पूरे होने पर बोले जेपी नड्डा, सुशासन गरीब कल्याण के लिए समर्पित सरकार योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का लक्ष्य। जी मीडिया के पास ज्ञानवापी का सबसे नया वीडियो आया सामने। वीडियो में दिख रहा है कथित शिवलिंग की आकृति वाला वीडियो। ज्ञानवापी के सबसे नए वीडियो में शिवलिंग के दावे पर लगी मुहर। वजूखाने में कथित शिवलिंग का वीडियो पर बोले हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन, हमारा दावा 100% सच निकला। हम सील पैकेट वापस कोर्ट को सौंपेंगे। हरीश शंकर जैन ने कहा कि सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं, सच हमेशा सच रहता है, सच को छिपाया नहीं जा सकता। यूपी विधानसभा के बजट सत्र का आज आखिरी दिन। आज यूपी सदन से बजट को पास किया जाएगा। सीएम योगी आज सदन को करेंगे संबोधित। अलीगढ़ के वाशरने कॉलेज में प्रोफेसर के नमाज पढ़ने का मामला गरमाया है। छात्र ने चेतावनी दी है कि प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो कॉलेज में हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। बीजेपी नेताओं ने भी एक्शन की मांग की। हास्य कलाकार राजेश श्रीवास्तव का अखिलेश यादव पर तंज। कहा पूर्व मुख्यमंत्री की विधानसभा सत्र में ऐसी भाषा देखी जैसे कानपुर का कोई लड़का किसी से बातें कर रहा है। यूपी कांग्रेस राज्य स्तरीय कार्यशाला का करेगी आयोजन। 1 और 2 जून को लखनऊ में नव संकल्प शिविर कार्यशाला का आयोजन होगा। प्रियंका गांधी कार्यशाला को संबोधित करेंगी। आज मध्य प्रदेश के हितग्राहियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे संवाद। सीएम शिवराज भी कार्यक्रम में वर्चुअली होंगे शामिल। आज जबलपुर दौरे पर रहेंगे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। संघ कार्यालय केशव कुटी जाएंगे और शाम को जबलपुर भोपाल फ्लाइट सेवा की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश से राज्यसभा जाएगी सुमित्रा वाल्मीकि। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति ने राज्यसभा चुनाव के लिए सुमित्रा वाल्मीकि के नाम पर लगाई मुहर। जबलपुर से 3 बार
पार्षद भी रह चुकी है सुमित्रा। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री अनिल परब केस में संजय कदम ने ईडी को पेश किए हैं साक्ष्य। 3 दिन पहले मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने अनिल परब के ठिकानों पर की थी छापेमारी। मुंबई से बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव के लिए 3 उम्मीदवार उतारे हैं। धनंजय महादिक ने राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया है। देवेंद्र बोले हैं, हमारे सोच समझकर 3 कैंडिडेट उतारे गए। राज्यसभा चुनाव के लिए जेडीयू से खीरो महतो ने किया है नामांकन। बीजेपी से सतीश चंद्र दुबे और शंभू शरण पटेल आज भरेंगे नामांकन। तकनीकी कारणों से नहीं हो पाया नॉमिनेशन। राज्यसभा का टिकट कटने के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए आरसीपी सिंह। नीतीश कुमार के साथ अच्छे संबंधों की दोहराई बात, कहा, आप संगठन के लिए मजबूती से करूंगा काम। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह के मुद्दे पर कहा है कि पार्टी ने उन्हें काफी कुछ दिया है और फिलहाल उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। जेडीयू के अंदर चल रहे घमासान पर जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया कि पार्टी एकजुट है, मतभेद की खबरें महज अफवाह है। आरसीपी सिंह के सवाल पर जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने साथ ही चुप्पी। संगठन को छोटा करने के सवाल पर ललन सिंह ने नहीं दिया कोई जवाब। केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह पर बोले पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि, कहा, सीएम नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह के साथ गलत किया है। आरसीपी सिंह को स्टैंड लेने की बताई जरूरत। सांसद सुनील कुमार पिंटू का बयान, आरसीपी सिंह पहले भी हमारे दल में एकता, माननीय नेता, आगे मुख्यमंत्री जैसा फैसला लेंगे, जैसे जिम्मेदारी उनको दी जाएगी वो करेंगे। आरसीपी सिंह को उम्मीदवारी की लिस्ट से बाहर रखने के मामले को लेकर उनके गृह क्षेत्र नालंदा के मुस्तफापुर गांव के लोगों में मायूसी। स्थानीय लोगों ने कहा, आरसीपी सिंह को एक और मौका देना चाहिए। आरजेडी ने विधान परिषद के लिए किया प्रत्याशियों का ऐलान। कारी साहब, मुन्नी देवी और अशोक कुमार पांडे को दिया मौका। प्रदेश कार्य समिति की बैठक से पहले पटना में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक, पार्टी के दिग्गज नेता हुए शामिल। कल से कटिहार में 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की बैठक। मधेपुरा में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की पत्नी रंजीता रंजन को कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ से राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। इस पर पप्पू यादव ने खुशी व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि ये उनकी पार्टी के प्रति वफादारी का फल है। कांग्रेस के बहाने लालू परिवार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि आज बिहार में राज्यसभा सीट ही सबसे बड़ा मुद्दा है। आरजेडी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो धन कुबेरों और परिवारों के लिए है। झारखंड से राज्यसभा चुनाव के लिए महागठबंधन प्रत्याशी का ऐलान है। जेएमएम की महुआ माझी को टिकट है। अब कांग्रेस करेगी आगे की रणनीति पर विचार। दिल्ली दौरे के दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर झारखंड सरकार को अस्थिर करने की कोशिश का आरोप लगाया। सीएम ने कहा कि बीजेपी लाख कोशिश कर ले, लेकिन उनकी कोशिश कामयाब नहीं हो। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 5 जून को पहुंचेंगे जमशेदपुर। जनजातीय महासम्मेलन में होंगे शामिल। प्रदेश बीजेपी कार्यक्रम को सफल बनाने की तैयारियों में जुटी। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार के मामले में अपनी ही सरकार को घेरा। कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था चौपट है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। सिवान में बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े इंडियन बैंक में लूटपाट की है। हथियार से लैस अपराधियों ने बैंक से लूटे 20 लाख रुपए। घटना नगर थाना इलाके के सिवान छपरा की। बेगूसराय में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। बदमाशों ने न सिर्फ अंधाधुंध फायरिंग की है, बल्कि उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दिया। पूरी घटना को आपसी वर्चस्व को लेकर अंजाम दिया गया है। मामला रतनपुर थाना इलाके के रतनपुर का है। बेतिया में ग्रामीणों ने एक चोर को रंगे हाथ धर दबोचा है। 4 घरों में लगातार चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद चोर भाग रहे थे। फिलहाल पुलिस चोर को गिरफ्तार कर उसके साथ अन्य साथियों की गिरफ्तारी में लगी हुई। मुंगेर में पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा कर दिया। पुलिस ने रंगे हाथ हथियार बनाते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं भारी मात्रा में हथियार भी पुलिस ने जब्त किए। हाजीपुर में यज्ञ के लिए चंदा मांगने गए युवक पर रिटायर्ड एएसआई ने चलाई गोली। विरोध में गांव वालों ने की रोड़ेबाजी। पुलिस ने मौके से 4 लोगों को हिरासत में लिया। राजधानी रांची में दिन दहाड़े गोलीबारी। जमीन कारोबारी कमल भूषण की हत्या। स्कूटी लूटकर फायरिंग करते फरार हुए अपराधी। धनबाद में गैंगस्टर प्रिंस खान के घर कूड़ की जब्ती की कार्रवाई। नोट मशीन बरामद की गई है। जिम का सामान सहित 50 लाख की संपत्ति जब्त। जमीनी कारोबारी की हत्या के बाद से प्रिंस खान चल रहा है फरार। नवादा में बासी भोजन खाने से एक ही परिवार के 8 बच्चे बीमार। इलाज के लिए सदर अस्पताल में कराए गए भर्ती। मामला पकरीब रावा चमरटोली का है। मधुबनी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। हथियारों के साथ 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार। मधेपुरा में आपसी वर्चस्व की लड़ाई में कई राउंड फायरिंग। गोली लगने से 2 लोगों की मौत, 2 की हालत गंभीर। मुरलीगंज थाना के परमानंदपुर गांव का है पूरा मामला। छपरा में एक बुजुर्ग की गला रेत कर हत्या कर दी गई। शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। मामला अमनौर के झखरा गांव का है।
समस्तीपुर के सराय रंजन थाना इलाके के सलाहा गोपालपुर गांव में घर की छत पर सो रहे युवक की चाकू घोंपकर हत्या। मृतक के शरीर पर कई जगह गंभीर जख्म के निशान पाए गए। बांका में वट सावित्री पूजा के दौरान मधुमक्खियों ने किया सुहागिन महिलाओं पर हमला। 2 महिलाएं हुई बेहोश, महिलाओं को अस्पताल में किया गया भर्ती। समस्तीपुर में दुष्कर्म के आरोपी को थाने से छोड़ दिए जाने की घटना से नाराज ग्रामीणों का हंगामा जारी। आरोपी शिक्षक की बर्खास्तगी की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। सिवान में ऑटो और कार में जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे में ऑटो सवार आधा दर्जन लोग घायल। MH नगर हसनपुरा थाने के ठीक सामने की घटना। 2 लोगों की स्थिति बताई जा रही है गंभीर। भागलपुर के बाद थाना इलाके के दीनदयालपुर गांव से 4 दिन से लापता बच्चों को पुलिस ने सकुशल छुड़ाया है, बरामद कर लिया है। परिवार में खुशी का माहौल। भोजपुर जिले के चरपोखरी थाना इलाके के ठकुरी गांव में मामूली विवाद में हथियारबंद बदमाशों ने युवक को मारी गोली। घायल युवक को अस्पताल में किया भर्ती। बगहा में जमीन विवाद में भाभी ने देवर पर किया जानलेवा हमला। जख्मी देवर अस्पताल में भर्ती। मामले की जांच में जुटी पुलिस। कोडरमा के चंदवारा अंचल अधिकारी की सरकारी गाड़ी डोमचांच थाना इलाके में चोरी हो गई है। सीसीटीवी कैमरे की मदद से चोरों की तलाश में पुलिस। देवघर के उत्पाद विभाग कार्यशाला में शराब दुकान में काम करने वाले कर्मियों ने जमकर बवाल काटा। ज्यादा कीमत पर शराब बेचने के लिए बनाए जा रहे दबाव से है नाराज। जमुई विधायक श्रेयसी सिंह ने सदर अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण से स्वास्थ्य कर्मियों में मचा हड़कंप। विधायक के पहुंचते अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल। गंदगी देख विधायक ने लगाई फटकार। बेगूसराय में DS एंटरप्राइजेस के प्रॉपर राइटर परिवादी नीरज कुमार निराला ने 8 लोगों के खिलाफ न्यायालय में परिवाद पत्र दायर किया है। 8 लोगों में महेंद्र सिंह धोनी का नाम भी शामिल। मुंगेर के सदर अस्पताल में वेक्टर जनित बीमारी पर मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया है। सिविल सर्जन आनंद शंकर शरण सिंह ने किया कार्यक्रम का शुभारंभ। अररिया में बैंक ऑफ इंडिया में हुई डकैती मामले में पुलिस ने 3 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया। शुक्रवार को बैंक से हुई थी 37,50,000 कैश समेत 22 पैकेट गोल्ड की लूट। बगहा में मसा नदी के कटाव की विनाश लीला से बचाव की मांग को लेकर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। कांग्रेस नेता जयेश सिंह के नेतृत्व में एकजुट हुए सैकड़ों ग्रामीण। भागलपुर में बढ़ती महंगाई के खिलाफ CPI और CPIM के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। बुलडोजर सरकार नहीं चलेगी का नारा लगाया। बेतिया थाना हाजत से नाबालिग चोर फरार। दबाव में आए शिकारपुर थाना पुलिस। चोर की बरामदगी के लिए पुलिस कर रही छापेमारी। अभी तक पुलिस के हाथ खाली। मसौढ़ी में महंगाई, राशन और रोजगार के मुद्दे पर वाम दलों का फूटा गुस्सा। माले कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। गोड्डा के नेशनल हाईवे 114 पर बिना नंबर प्लेट के अवैध बालू लदे ट्रैक्टर जब्त। औचक निरीक्षण के दौरान जब्त किया गया है ट्रैक्टर। बगहा स्थित वाल्मीकि नगर के हवाई अड्डा चौक कॉलोनी के एक घर से भारी भरकम और विशालकाय अजगर निकलने से हड़कंप मच गया है। वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत कर अजगर का सफल रेस्क्यू किया। कोरोना में अनाथ हुए बच्चों को पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सौंपी सहायता राशि और अहम दस्तावेज। भागलपुर के 3 बच्चे भी शामिल। विक्रम के खोरेठा नगर में श्रीमद् भगवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के 6ठे दिन बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। मंत्री मंगल पांडे और अंगवस्त्र और प्रतीक चिन्ह प्रदान कर स्वागत किया गया। भागलपुर केंद्रीय कारागार में मुलाकातियों से अवैध वसूली करने वाले 2 कक्षपाल निलंबित। जिला प्रशासन की ओर से दी गई जानकारी। सहरसा के प्रेक्षागृह में बाल युवा संसद सामाजिक नैतिक संकल्प अभियान कार्यशाला का आयोजन। मुख्य अतिथि के रूप में बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने की शिरकत। बख्तियारपुर नगर परिषद के नवनिर्मित भवन में हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया। यह हेल्थ कैंप नगर परिषद के वर्तमान नगर अध्यक्ष शशि देवी के नेतृत्व में आयोजित की गई। बेगूसराय में ग्रामीणों ने प्रेमी जोड़ा को मिलते देखा है। दोनों की एक मंदिर में शादी करा दी गई। मंदिर में हुई इस अनोखी शादी को देखने लोगों की भीड़ भी उमड़ पड़ी। दिल्ली NCR में हुई झमाझम बारिश। कई जगह पर पेड़ गिरने से कई लोग घायल हो गए हैं। कई इलाकों की बिजली भी हुई गुल। दिल्ली NCR में बदला मौसम का मिजाज। झमाझम बारिश से कई इलाकों में जलभराव, जगह जगह उखड़े पेड़। दिल्ली NCR में तूफान के साथ बारिश से कई जगह ट्रैफिक रहा जाम। सड़कों पर रेंगते हुए नजर आई गाड़ियां। दिल्ली NCR में आंधी तूफान का कहर। जगह जगह गाड़ियों पर गिरे पेड़। कार और ऑटो समेत कई गाड़ियों को पहुंचा नुकसान। गुजरात टाइटंस ने IPL में मिली जीत का मनाया जश्न। अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस ने किया रोड शो। प्रशंसकों की भीड़ उमड़ी। इंग्लैंड के पूर्व कैप्टन माइकल वॉन ने की हार्दिक पांड्या की तारीफ। कहा टीम इंडिया के लिए अच्छे कप्तान हो सकते हैं हार्दिक।
टीम इंडिया के लिए वर्ल्ड कप जीतना चाहते हैं हार्दिक पांड्या बोले, विश्व विजेता बनने के लिए अपना सब कुछ झोंक दूंगा, टीम इंडिया से ही मेरी पहचान। बीसीसीआई सचिव जय शाह का बड़ा बयान, आईपीएल का सफल आयोजन करने के लिए ग्राउंड स्टाफ और कर्मचारियों को 1 करोड़ 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। एशिया कप हॉकी में फाइनल की सीट पक्की करने पर टीम इंडिया की नजर, आज दक्षिण कोरिया को हराकर एशिया कप के पुरुष हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाने के इरादे से उतरेगी इंडियन हॉकी टीम। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार और एक्ट्रेस मानुषी छिल्लर ने काशी में फिल्म सम्राट पृथ्वीराज का प्रमोशन किया। अक्षय कुमार ने गंगा में डुबकी लगाई। मुंबई एयरपोर्ट पर दिखा एक्ट्रेस अदा शर्मा का ग्लैमरस अंदाज, फैंस को सेल्फी देती हुई नजर आई। फिल्म भूल भुलैया 2 की शानदार सफलता के बाद कार्तिक आर्यन ने बढ़ाई फीस, अब एक मूवी के लिए 35 से 40 करोड़ रुपए चार्ज करेगी। मुंबई एयरपोर्ट पर दिखा साउथ एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना का ग्लैमरस लुक, करण जौहर की बर्थडे पार्टी में शामिल होने मुंबई पहुंची। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।